नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन को लेकर। तो बताते चले कि किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के रेल रोको अभियान को देखते हुए सचिवालय हॉल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सचिवालय हॉल पहुंच गए और रेलवे को यानी बताते चले कि रेल अभियान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। तो हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए हैं लाइव चैट पे। मरगूब, जानना चाहेंगे, इस वक्त आप सचिवालय हॉल पर मौजूद हैं और एक तरह से कहा जाए तो किसानों का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है, तो कितने बजे से ये आंदोलन किया जाएगा और कितने घंटों चलेगा? क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय हम आपको सचिवालय हॉल के दृश्य से रूबरू कराएंगे अपने दर्शकों को। और यहाँ रेल रोको अभियान जो किसान संगठन है, मोर्चा है, उनके द्वारा किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जन अधिकार पार्टी ने उसका समर्थन किया है और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए, आप भारी संख्या में पुलिस फोर्स के तैनात है, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और फिलहाल ये लोग यहाँ है और अब थोड़ी देर में इन लोगों का रेल रोको अभियान यहाँ जो सचिवालय हॉल पर कह सकते हैं कि ये लोग शुरू करेंगे। ये लोग किसान आंदोलन के समर्थन में कृषि बिल के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जीआरपी के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी लगाया गया है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बिहार पुलिस को भी यहाँ लगाया गया है। तो रेल रोको अभियान को देखते हुए पटना का सचिवालय हॉल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ कह सकते हैं महिला पुलिस को भी लाया गया है। देखिए करिश्मा, आज का जो रेल रोको अभियान है, इस रेल रोको अभियान में कह सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सभी पहुंचे हैं यहाँ और साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन के समर्थन में किसान आंदोलन मोर्चा का जो भी आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। इसे देखते हुए फिलहाल सुबह 9:30 बजे से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात कर दिया गया है। ये दृश्य हम आपको सीधा रूबरू करा रहे हैं अपने दर्शकों को क्या लाइव के माध्यम से। और फिलहाल ये लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अब ये लोग जैसे ही कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, हम अपने दर्शकों को इस पूरे तस्वीर से रूबरू कराएंगे। तो करिश्मा, फिलहाल तैयारियां पूरी हैं दोनों तरफ से। यहाँ जो पुलिस के लोग पहुंचे हैं वो लोग इनको ट्रैक जाम करने नहीं देंगे और ये लोग रेल ट्रैक जाम करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि परिस्थितियां क्या बन पाती है उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे बिहार से भी खबरें आ रही हैं। करिश्मा, आपको पता होगा छपरा के साथ साथ सोनपुर में रोका गया है, उसके साथ साथ मिथिलांचल में रोका गया है। तो रेल रोको अभियान फिलहाल पूरे बिहार में चल रहा है। पटना में बस सचिवालय हॉल पर बस अब ये रेल रोको अभियान बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, अगर देखा जाए तो लगातार किसानों के द्वारा जो आह्वान किया गया रेल रोको आंदोलन को लेकर, अगर बात की जाए रेलवे प्रशासन की, तो वो किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ तैयारी की गई है? हम चाहेंगे एक बार आप वहां पे जो लोग मौजूद हैं, तमाम जो पुलिस वहां पर मौजूद है, आप उनसे बात करें कि क्या कुछ तैयारी की गई है ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए करिश्मा, पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी कुछ नहीं बोल पा रहा। हमने कई बार कोशिश की थी। हम आपको एक बार फिर पुलिस की पूरी तैयारी का नज़ारा दिखा देते हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो सूचना मिली है वो सूचना ये है कि रेलवे ट्रैक को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जाम करेंगे और हमारे पास ये है कि हम किसी भी हालत में इनको रेलवे ट्रैक जाम नहीं करने देंगे। इसी मामले को लेकर के यहाँ पुलिस फोर्स की पूरी तैनाती की गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जीआरपी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारी संख्या में जीआरपी के जवान पहुंचे हैं, भारी संख्या में आरपीएफ के जवान पहुंचे हैं, भारी संख्या में बिहार पुलिस बीएमपी के जवान पहुंचे हैं, महिला पुलिस को लाया गया है। तो बिल्कुल तैयारियां हैं कि रेल रोको जो अभियान है उसको सफल न होने दिया जाए। लेकिन जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि रेल रोको अभियान है तो निश्चित तौर पर इसे सफल बनाया जाएगा किसी भी हालत में। और देखना होगा कि अब किस तरीके से ये लोग रेल रोको अभियान को अंजाम देते हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि थोड़ा हालांकि अब किसी भी क्षण वो रेल रोको अभियान शुरू हो सकता है और अधिकारी जो हैं कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा। उनका कहना है कि जब रेल रोको अभियान यहाँ जब समाप्त हो जाएगा तो क्या प्रशासन कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल रेल रोको अभियान की तैयारी को देखते हुए सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद हैं और फिलहाल इसे देखते हुए सुरक्षा बहुत ही बढ़ा दी गई है। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, अगर देखा जाए तो वहाँ पे तमाम तरह की जो तैयारी है वो करी गई है ताकि कोई इसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। अगर बात की जाए मरगूब, जिस तरह से आपने कहा कि
जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहां पर मौजूद है, तो हम चाहेंगे एक बार आप वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा करिए और कोशिश करिए वो कार्यकर्ताओं से बात करने की कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का। देखिए, हम कोशिश करते हैं करिश्मा बात करने की, हालांकि जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिलहाल निश्चित तौर पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनसे बात करें और हम आपको बतावें, लेकिन उनका आह्वान है कि हम किसी भी हालत में रेल ट्रैक को बिल्कुल जाम करेंगे तो करेंगे किसी भी हालत में। निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शायद जो हालात बने हैं वो हालात यही है कि इन लोगों का जो रेल रोको अभियान है, ये रेल रोको अभियान जो है निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता को हम बुलाने की कोशिश करेंगे और अभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ सभी लोग यहां मौजूद हैं और फिलहाल हम अभी बात करते हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कह सकते हैं कि हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या आह्वान किया गया है, किस तरीके से ये पूरा आह्वान है और किस तरीके से रेल रोको अभियान को लेकर के आपको निर्देश दिए गए हैं। और फिलहाल जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो बिल्कुल अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और इन लोगों को रेल रोको अभियान का हिस्सा न बनने दें, इसी को देखते हुए कह सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात किया गया। हम बात करते हैं यहाँ जन अधिकार पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बिल्कुल क्या कार्यक्रम है आप लोग का? देखिए, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो चल रहा है 3 कृषि कानून के विरोध में, किसान जो पंजाब के, हरियाणा के किसान लगातार 80 दिनों से डटे हुए हैं, उसके समर्थन में बिहार में जन अधिकार पार्टी कृषि बिल के खिलाफ में जो आंदोलन उसका हम लोग समर्थन करते हैं। आज जो राष्ट्रव्यापी चक्का जाम है उसी के तहत आज हम लोग रेल चक्का जाम करने के लिए हम लोग आए हैं और ये सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हठधर्मी सरकार जो हठधर्मी अपनाए हुए हैं, जो अगर लोग कह रहा है जनतंत्र में जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, जनता की मांग है कि हमारे खिलाफ कानून है, तो आप इस पर पुनर्विचार करो। आप पीछे के दरवाजा से कोई भी अध्यादेश लाकर उसको कानूनी अमली जामा पहना देते हैं और जिसके लिए बात कानून बनाना है उसी की बात आप नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आम आदमी को जागना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। ये लगातार आप लोग का हाँ, हम लोग हमें कृषि कानून के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान यूनियन जो कर रहे हैं, उसके समर्थन में लगातार शुरू के दिन से ही हम लोग उसके खिलाफ में, उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में लगातार आंदोलन का समर्थन आगे भी खड़े रहेंगे। हाँ, एकदम निश्चित तौर पर खड़े रहेंगे। देखिए करिश्मा, हमने बात की, इनका कहना है कि आज का जो आंदोलन है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा, सांकेतिक होगा, लेकिन होगा और हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जो किसान मोर्चा का आदेश होगा उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। करिश्मा बिल्कुल महबूब, अगर देखा जाए तो विगत कई महीनों से जो किसान है वो आंदोलन करे, तो लगातार पूरे देश में कृषि बिल के खिलाफ विरोध रहा। अब किसानों के समर्थन में जाप के कार्यकर्ता भी उतर चुके हैं और इस वक्त जिस तरह की करिश्मा हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल करिश्मा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ शुरू हो गया है रेल चक्का जाम शुरू हो गया है। बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर, ये चलिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इंतजार कीजिए। हम अपने दर्शकों को लाइव तस्वीर से अभी तुरंत रूबरू कराने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कि जो रेल चक्का है वो रेल चक्का यहाँ जाम हो गया। ये देखिए, ये लाइव तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर है, ये देखिए रेल चक्का यहाँ जो है वो जाम यहाँ शुरू हो गया। ये देखिए लाइव तस्वीर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। लाइव तस्वीर से देखिए रेल चक्का जाम हो गया है और हम लोग अभी कह सकते हैं कि अपने सहयोगी अजय जो कि हमारे कैमरा पर्सन है उनके साथ हैं। आप देखिए लाइव तस्वीर। करिश्मा, आपको लाइव तस्वीर मिल रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये देखिए रेल चक्का जाम जन अधिकार पार्टी का करिश्मा यहाँ शुरू हो गया है। पूरी लाइव तस्वीर से आप रूबरू होइए और फिलहाल जन अधिकार पार्टी का रेल चक्का जाम शुरू। ये लोग यहाँ ट्रैक पर बैठ गए हैं और ये लोग यहाँ प्रदर्शन और कह सकते हैं कि हंगामा कर रहे हैं और इन लोग का कहना है कि किसी भी हालत में ये रेल चक्का जाम है और किसी भी हालत में रेल चक्का जाम निश्चित तौर पर अपने आप में रहेगा। हम बात करते हैं पप्पू जी से। हम लोग 4 घंटे आज रेलवे ट्रैक पर हम लोग बैठेंगे। जन अधिकार पार्टी के तमाम जिलों में आज सड़कों ट्रैक पर हम लोग बैठे हुए हैं। किसान के खिलाफ जो नीति है कि जब तक वापस नहीं होगी हम लगातार आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग हर आंदोलन में सड़कों पर उतर रहे हैं। आज भी हम रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं और 4 घंटा हम लोग बैठेंगे। अगर ट्रेन को गुजरना होगा तो हम पर से गुजरे। देखिए ये बड़ी खबर है, 4 घंटे तक ये लोग पके। यहाँ देखिए, यार दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर जो कार्यकर्ता है वो सो गए हैं
और करिश्मा ये अपने आप में बहुत ही ऐसा इस तरह का वीडियो है जो निश्चित तौर पर सामान्य तो नहीं मिलता है, लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को आप देखिए किस तरीके से ये पूरा वीडियो है। और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ रेलवे ट्रैक पर सो गए हैं। ये लाइव तस्वीर करिश्मा बिल्कुल स्विच पर हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। और अपने आप में ये बड़ी खबर पटना के सचिवालय हॉल्ट से तो फिलहाल रेल चक्का जाम जन अधिकार पार्टी का शुरू हो गया है और यहाँ पुलिस फोर्स भी तैयार आ गई है। पुलिस फोर्स अब तैयार हो रही है। फिलहाल इन सभी को यहाँ से हटाने के लिए जो पुलिस फोर्स है वो आ रही है। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं जो रेल चक्का जाम है वो हो सकता है। क्या ये समर्थन चलेगा लगातार? बिल्कुल चलेगा और हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आप भी किसान के बेटे हैं, हम तो चाहेंगे कि जितने प्रेस मीडिया से बंधु आए वो भी इसमें समर्थन करें, क्योंकि मांगे हमारी बहुत जायज हैं। किसान जो मांग कर रहा है, जो सरकार कह रही है कि हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसान अपने फायदे के लिए वो लेना नहीं चाहता है, तो बिल को वापस यहाँ प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासन के लोग यहाँ पहुँच गए हैं और फिलहाल प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ तैयारी में है। इनको फिलहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं रिकॉर्ड, ये देखिए इनको कहा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक आप लोग हट जाएं, रेलवे ट्रैक से हट जाएं। ये फिलहाल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर जो है, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी। ये देखिए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जो प्रशासनिक तैयारी है वो तैयारी शुरू हो गई है और जन अधिकार पार्टी का कह सकते हैं कि जो हंगामा है वो रेलवे ट्रैक पर शुरू हो गया है। हम अपने सहयोगी अजय के माध्यम से ये पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और फिलहाल यह हंगामा के बीच जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता, ये देखिए ये तस्वीर को देखिए, यहाँ ट्रेनें आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ ट्रेन है, ये देखिए यहाँ ट्रेनें आ रही हैं। देखिए प्रशासनिक तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक तौर पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है करिश्मा, पूरी तरीके से लाइव तस्वीर, ये लाइव तस्वीर आप लगातार लाइव तस्वीर के साथ बने रहिए कशिश न्यूज़ पे। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल पटना के सचिवालय हॉल पर बिल्कुल हो गया है और हालात यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ये लाइव तस्वीर है, ये देखिए जबरदस्ती इनको हटाया जा रहा है, बिल्कुल जबरदस्ती हटाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर देखिए, बिल्कुल ये लाइव तस्वीर, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर। नीचे ये देखिए लाइव तस्वीर और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं और फिलहाल हालात को देखिए, इस हालात को देखिए और इस वक्त देखिए और पूरा हंगामा पटना के सचिवालय हॉल पर, हालात बहुत ही गंभीर हो गए हैं यहाँ। करिश्मा लाइव तस्वीर बिल्कुल देखिए, ट्रेन भी जा रही है और यहाँ प्रदर्शन भी हो रहा है, पूरी तरीके से ट्रेन जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है। हालात काफी गंभीर हो गए हैं पटना के सचिवालय हॉल पर जी। ट्रेन रोकने की कोशिश हो रही है, ये देखिए लाइव तस्वीर, ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश है बिल्कुल। ये देखिए ये लाइव तस्वीर, यह बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल हालात बहुत खराब है पटना के सचिवालय हॉल पे, हालात बहुत खराब और फिलहाल इस ट्रैक पर भी ट्रेनें आ रही है, इस ट्रैक पर भी ट्रेनें आ रही हैं, बिल्कुल इस ट्रैक पर भी ट्रेनें आ रही हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे अफरा तफरी, पूरी तरह अफरा तफरी। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से हालात खराब है, ट्रेनें जा रही हैं। लाइव तस्वीर पटना के सचिवालय हॉल पे, इस लाइव तस्वीर से हम इधर देखिए ट्रेनें आ रही हैं, बिल्कुल जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता जमे हुए हैं लगातार और फिलहाल बहुत ही अफरा तफरी। मीडिया के साथ भी काम करना निश्चित तौर पर बहुत रिस्क, लेकिन हम लोगों का काम है, हम लोग करते हैं, करते रहेंगे। अब यहाँ देखिए इसी रेलवे स्टेशन पे ये लोग हैं और ये लोग हंगामा कर रहे हैं जी। और इधर ट्रेन आ रहा है इसी रेलवे स्टेशन पे। करिश्मा जी लाइव तस्वीर से रूबरू हम आपको दिखाना, ये देखिए हालात खराब है बहुत ही ज्यादा। इस हालात को देखते हुए तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन ये लोग नहीं माने बिल्कुल और ये लोग पटना के सचिवालय हॉल पे लोगों ने जाम कर दिया। पूरी तस्वीर के साथ बने रहिए करिश्मा आप, बिल्कुल लाइव तस्वीर, ये देखिए
ट्रेनों को रोका जा रहा है। ये देखिए देखिए ये लोग जा रहे हैं ट्रेनों को। ये लाइव तस्वीर देखिए करिश्मा जी ये कितना खतरनाक तस्वीर है। ट्रेनें चल रही हैं और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेन के आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रेन के आगे पहुंच रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। पुलिस के लोग तैयार हैं लेकिन उसके बावजूद हंगामा कर रहा है और बिल्कुल ट्रेनें रोक दी गई हैं। ये तस्वीर है पटना के सचिवालय हॉल की। बिल्कुल पटना के सचिवालय हॉल की तस्वीर, लाइव तस्वीर करिश्मा। जो अंदेशा था वो अंदेशा बिल्कुल सही निकला। बिल्कुल हंगामा और हंगामे के बीच इस पूरी तस्वीर से हम अपने सहयोगी अजय के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिल्कुल और कशिश न्यूज हमेशा इस कसौटी पे खड़ा उतरता है बिल्कुल कि पटना नहीं बिहार में किसी भी स्थिति में जो भी खबरें हो हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाते हैं। बिल्कुल और आज इस पूरे तस्वीर को आप देखिए, हर तस्वीर से करिश्मा रूबरू। सबसे पहले कशिश न्यूज पे जी ये पूरी हंगामा, ट्रेन को रोक दिया गया है और फिलहाल जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए हैं ट्रेन के ऊपर और हंगामा हो रहा है। पूरी तस्वीर के साथ आप बने रहिए। प्रशासनिक तैयारियां देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, बिल्कुल जीआरपी तैनात, बिहार पुलिस तैनात। ये देखिए रेलवे ट्रैक पर सो गए हैं सभी लोग। हालात खराब हैं जी बहुत ज्यादा और फिलहाल हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जी एक तरफ ट्रेनें जा रही हैं, दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रेल ट्रैक पर सोए हुए हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी, किसी तरीके से उनको वहां से निकाला गया, हटाया गया, नहीं तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं। महिलाएं भी मौजूद है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए महिलाएं, ये देखिए ये इस दृश्य को देखिए, इस दृश्य को देखिए, बिल्कुल इस दृश्य को देखिए, इस दृश्य को देखिए, इस दृश्य को। हालात बहुत ही खराब हैं और फिलहाल सभी जो कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ता को अब हटाया जा रहा है। देखिए 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 अब हटाया जा रहा है। देखिए यहाँ पुलिस फोर्स पहुंचे, अब सभी को हटाया जा रहा है, जबरदस्ती हटाया जा रहा है सभी को यहाँ से। हालात खराब हो गए हैं बहुत ज्यादा। देखिए धक्कम यहाँ झड़प शुरू हो गई है। ये देखिए लाइव तस्वीर बिल्कुल हम अपने कैमरामैन सहयोगी अजय के माध्यम से दिखा रहे हैं। और करिश्मा हालात जो बने थे वो हालात पहले से इस बात का अंदेशा था कि हालात खराब हो गए। बिल्कुल और यही हो रहा है, ये देख लीजिए ये लाइव तस्वीर। हंगामा और हंगामा पटना के सचिवालय हॉल पर हंगामा और हंगामा। बिल्कुल वो हंगामा शुरू हो चुका है। हंगामा लगातार पहले 15 मिनट से चल रहा है और अब देखिए ये देखिए यहाँ देखिए हाँ भारी संख्या में हालात खराब है बिल्कुल बहुत ज्यादा और फिलहाल हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है और हालात खराब हैं। बिल्कुल हालात खराब को देखते हुए फिलहाल पूरी तस्वीर लाइव कशिश न्यूज पे सबसे पहले बिल्कुल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देख लीजिए कितने खराब जा रही है। एक तरफ कार्यकर्ता दूसरी तरफ ट्रेन। देखिए बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें बहुत कम हैं पटना में। बिल्कुल लेकिन ये लाइव तस्वीर कशिश पे हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। हालात हंगामा बिल्कुल। पटना के सचिवालय हॉल पर लगातार हो रहा है और फिलहाल ट्रेनें चल गई हैं और कार्यकर्ता जमे हुए हैं रेलवे जी। ट्रैक पर। उन्हें हटाने की कोशिश लगातार और अब उन्हें हटाया जा रहा है रेलवे ट्रैक से जबरदस्ती। ये अब देखिए पुलिस रेलवे ट्रैक खाली कराने में लगी हुई है, ट्रेनों को चालू कर दिया गया बिल्कुल और फिलहाल हालात को खराब करने से बचाने की स्थिति। देखिए क्या हालात है देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। जी कार्यकर्ता लगातार ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इंजन पे, लेकिन लगातार पुलिस उनके पीछे पीछे लगी हुई है, उन्हें ट्रेन के आसपास आने नहीं दे रही है। ट्रेनों को यहाँ से हटाया जा रहा है। जी लेकिन फिलहाल करिश्मा लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को जी हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और लाइव तस्वीर सबसे पहले कशिश न्यूज पे हमने दिखाई है। फिलहाल इस पूरे लाइव तस्वीर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जी ट्रेनें आप जा रही हैं। देखिए अभी भी
अभी भी कार्यकर्ता के बताया, देखिए किस तरह से हंगामा हो रहा है जी। और फिलहाल अब ट्रेन को यहाँ से, जो माल गुड्स की ट्रेन है उसको जी। फिलहाल यहाँ से हटाया गया है। और फिलहाल जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ लगे हुए हैं और फिलहाल यहाँ से इन सभी को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए ये हालात खराब हो रहे हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हालात है वो हालात काफी खराब हो गए थे। और फिलहाल उसके बाद करिश्मा कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी रेल चक्का आज आप लोगों ने समर्थन किया, क्या हालात बने? देखिए, हम समर्थन ही नहीं, पूरे दिलो जान से देश के अन्नदाता के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता हैं। हम भारत सरकार के मंसूबे को कतई फलीभूत नहीं होने देंगे कि 3 महीने से आज हम कभी सड़कों पर हैं, कभी ट्रैक्टर मार्च में हैं। हम घर परिवार, घर द्वार, बाल बच्चे, खेती बाड़ी सब, परिवार नारी सब छोड़ छाड़ करके हम लोग दिल्ली के सड़क, टिकारी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, हर बॉर्डर पर सिंध बॉर्डर और पटना के सड़कों पर हमारे नेता पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी, संपूर्ण पार्टी संघर्षरत रही है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी, आंख कान दोनों खोल करके समझ लीजिए, 3 लोगों के लिए 3 कानून, 3 महीने से किसान सड़कों पर, आपको 3 मिनट के अंदर में वापस ले लेना चाहिए। नतीजा आपने देख लिया, पंजाब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, कहीं आप नहीं है, 0.0/0 पर आप आउट हो गए। निश्चित तौर पर या तो कानून वापस होगा या सरकार वापस होगी, या हम मरेंगे या अपने को खत्म कर लेंगे, लेकिन सरकार की बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हाँ, अभी तो हो गया है, जो गाड़ी रुकी है उसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पर अधिकारियों ने बताया है प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो गया। हम आपको इस पूरे तस्वीर से रूबरू कराएंगे, सिर्फ इस पूरे तस्वीर से देखिए। बिल्कुल, यहाँ जो प्रेमचंद जी हैं उनको फिलहाल उनके साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल रोको महंगाई, बादल दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता देखिए ये पहुंचे हुए हैं यहाँ से। कहाँ से हैं आप? हम लोग बेतिया से आकर के इस कार्यक्रम में शामिल, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। एक मंत्री जो थे नचनिया स्मृति ईरानी, जब गैस बढ़ता था तो लेकर सिलेंडर रोड पे पड़ जाती थी, आज कहाँ है? पूछता है देश के आखिर एक गरीब लोग। देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल यहाँ के साथ साथ सभी प्रेमचंद के साथ साथ सभी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस लेकर के अब रेलवे ट्रैक से हटा रही है। बिल्कुल, और फिलहाल ये लोग यहाँ रेलवे ट्रैक से हटा रही है। पप्पू यादव पहुँचे हैं यहाँ। बिल्कुल, हम आपको बता दें पप्पू यादव पहुँच गए हैं, बड़ी खबर करिश्मा, पप्पू बिल्कुल यादव पहुँच गए हैं। और फिलहाल बड़ी खबर, पप्पू यादव पहुँच गए हैं और यहाँ पर अभी भी रेलवे ट्रैक जाम है। करिश्मा इस तस्वीर से रूबरू हुई आप सीधे। बिल्कुल, पप्पू यादव पहुँच गए हैं और फिलहाल यहाँ हंगामे के बीच देखिए हालात खराब हैं। अभी भी ये लोग रेलवे ट्रैक पर अभी रहेंगे जमे हुए 15 मिनट। बिल्कुल, अभी और रेलवे चक्का जाम होगा। पप्पू यादव भी पहुंच गए हैं, सारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं और फिलहाल अभी भी ये पूरा दृश्य जो है ये आप देख सकते हैं, हालात खराब हो गए हैं। और फिलहाल इस दृश्य को देखते हुए यही कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से जो हालात है, हालात को देखते हुए अभी भी रेलवे चक्का जाम बिल्कुल फिलहाल हो गया है। पटना में रेलवे हॉल्ट पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी पहुंच गए हैं और अभी भी यहाँ रेलवे चक्का जाम फिलहाल शुरू है। ये लोग पहुंच गए हैं, पप्पू यादव अभी पहुंचे हैं। बिल्कुल, पप्पू यादव यहाँ जम गए हैं और अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अभी रेलवे चक्का जाम रहेगा। अब देखना पड़ेगा परिस्थितियां करिश्मा क्या बन के निकल पाती हैं। बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर रूबरू हमने कराया अपने बिल्कुल दर्शकों को पूरे लाइव तस्वीर से। बिल्कुल, वो तस्वीर जो होनी थी उसका अंदेशा पहले से था और फिलहाल एक बार फिर अंतिम बार हम अपने दर्शकों को बिल्कुल इस तस्वीर से रूबरू करा देते हैं। और फिलहाल ये हालात बहुत ही खराब हैं और फिलहाल अभी भी यहाँ ट्रैक पर जी फिलहाल स्थिति को नियंत्रण करने का पुलिस प्रयास कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी ये लोग जमे हुए हैं और फिलहाल अब जो हालात हैं उस हालात को यही कहा जा सकता है कि पप्पू यादव पहुंचे हैं। बिल्कुल, और फिलहाल यहाँ जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग जमे हुए हैं और हंगामा के बीच फिलहाल कहा यही जा सकता है कहीं न कहीं कि जिस तरीके से
ये रेलवे ट्रैक जाम हुआ है। तो फिलहाल अब हालात जो हैं वो हालात अपने आप में। जी मनीष, कैसा रहा रेल चक्का जाम? देखिए, रेल चक्का जाम पूरे देश में सफलतापूर्वक रहा। लगातार प्रशासन, एक तो महंगाई, एक तो किसानों पे लगातार लाठियां गोलियां चलाए जाना, हर रोज बढ़ रहे अपराध, इन सभी को सरकार ना अनदेखी करते हुए एक तो सड़क पे उतरने पे, आंदोलन करने पे बैन, ये पूरी तरह से किम जोंग वाली सरकार है, या बिहार में हो या केंद्र में हो। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आपने कानून कृषि बिल लाया है, फर्जी कृषि बिल, तानाशाही कृषि बिल, इसे आप वापस लें। लेकिन सरकार कभी 2 साल के लिए, कभी कुछ दिनों के लिए अपनी बातों को टाल रही है, और हमारे जो अन्नदाता है कभी उन्हें खालिस्तानी, कभी उन्हें आतंकवादी कहकर पुकार रही है। ये देश के छात्र मजदूर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसान के बेटे हैं और हम अपनी जान देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सत्ता हम लेके रहेंगे, हम दावा करते हैं। और जब तक ये पटना यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के अध्यक्ष थे, इनका कहना है कि हम किसान के बेटा हैं, हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन लोगों ने यहाँ अभी भी ये लोग जाम किए हुए हैं, हंगामा अभी भी चल रहा है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि फिलहाल अब इन लोगों को हटाने का प्रयास फिलहाल यहाँ से किया जा रहा है। धीरे धीरे इन लोगों को हटा दिया जाएगा। करिश्मा, तो करिश्मा, निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को हर तस्वीर से रूबरू हमने कराया। फिलहाल अब जो रेल चक्का जाम है वो अंतिम चरण में है। अब रेल चक्का जाम बिल्कुल अब थोड़ी देर में खत्म होगा, लेकिन हालात बहुत खराब थे करिश्मा। और फिलहाल इस हालात खराब को देखते हुए जो अंदेशा था, फिलहाल हमने अपने दर्शकों को सभी तस्वीर से रूबरू कराया। बिल्कुल करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, अगर देखा जाए जिस तरह की तमाम तस्वीरें आप हमारे साथ साझा की है, और जिस तरह की तस्वीरें ये बहुत जो कम देखने को मिलती है, और जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाया किस तरह से रेल वहां से जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, एक तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन भी सख्त दिख रहा है। और अब खुद जाप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पप्पू यादव, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक तरह से कहा जाए तो व्यापक असर अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो हालात बने थे बहुत खराब थे, उसी हालात खराब को देखते हुए निश्चित तौर पर प्रशासनिक तैयारियां की गई थी। एक तरफ ट्रेन जा रही है, एक तरफ कार्यकर्ता सोए हुए हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, अफरा तफरी की स्थिति थी, बड़ी घटना भी घट सकती थी। बिल्कुल, फिर हम आपको इस पूरे चीज से रूबरू करा देते हैं करिश्मा। और कराने के बाद निश्चित तौर पर इस पूरे रूबरू कराने के साथ फिलहाल जन अधिकार पार्टी का जो रेल चक्का जाम था वो काफी हंगामेदार हुआ। बहुत ही हालात खराब हो गए, सिचुएशन बहुत खराब थे, हालात को बहुत काबू करने की कोशिश की गई। अंततः फिलहाल कह सकते हैं कि पुलिस ने फिलहाल इन लोगों को हटाया। एक तरफ ट्रेनें जा रही थी, दूसरी तरफ कार्यकर्ता सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर सो गए थे। और अब यही कहा जा सकता है कहीं ना कहीं करिश्मा कि फिलहाल कह सकते हैं बिल्कुल हालात और हंगामा को देखते हुए फिलहाल रेल चक्का जाम अभी भी जन अधिकार पार्टी का पटना के सचिवालय हॉल पर चल रहा है, और हालात काफी यहाँ अभी भी खराब हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बिल्कुल, फिलहाल पप्पू यादव भी पहुंच गए यहाँ। पप्पू यादव यहाँ पहुंचे हैं, हालांकि अभी वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और फिलहाल अब ये लोग जमे हुए हैं। तो फिलहाल पटना के सचिवालय हॉल से पूरी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से हालात बन गए थे, कितने खराब हालात थे। उन हालातों को हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बताया कि शायद इस हालात को कहीं ना कहीं देखते हुए कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी के बिल्कुल प्रदर्शन को लेकर के उम्मीद थी, शायद वही था। ये फिर देखिए रेलवे ट्रैक पर जम करके पूरा हंगामा चल रहा है अभी भी। और रेलवे ट्रैक फिलहाल हम पप्पू यादव से बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी अजय के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं करिश्मा, थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। बिल्कुल, तो फिलहाल हम अपने दर्शकों के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पप्पू यादव से बात करने की कोशिश करेंगे और अपने सहयोगी अजय के बिल्कुल अजय के साथ यह पूरी तस्वीर हम आपको लेके आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल हम अपने सहयोगी अजय के साथ हैं और अब हम बात करते हैं पप्पू यादव से सीधी तस्वीर के तौर पर कि किस तरीके के हालात बने, क्या हालात बने। निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ा क्या रास्ता जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित कर क्या आवाज पहुंचा। अभी हमको तो समझ में नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कॉज के लिए लोकतंत्र में क्या उपाय है। पब्लिक कॉज है ना महंगाई, पब्लिक कॉज है ना किसान जिसको आप इकोनॉमी समाप्त कर दिए हो। सब किसान का बेटा है ना, मजदूर भी मजदूर का बेटा है ना, और किसान और मजदूर को ही आप मार रहे हो। तो लोकतंत्र में अभी भाजपा वाला पूरा ऑफिस जला दिया महाराष्ट्र में,
क्या पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक रहा है कि लाखों बार रुका है? अभी आप कृषि कानून के खिलाफ है, लगले में खाद की सब्सिडी भी सरकार खत्म कर रही है, कितना व्यापक रूप लेगा यह आपका? सर, आपको पता ही है, गवर्नर हाउस मार्च, भारत बंद में पप्पू यादव, बीजेपी ऑफिस में लाठी खाए पप्पू यादव, इसके पहले रोड जाम था पप्पू यादव, और फिर पूरा भारत के किसानों के साथ जब जब वो नारा देगा तब आम आदमी को जब ये मारेगी सरकार, महंगाई करेगी, जब रसोई को महिलाओं पर जुल्म करेगा तब हम गोली खाने को और मरने को तैयार हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पप्पू यादव ने आह्वान किया, हम आपको सुनाना चाहेंगे। अब मैंने आपको तस्वीरें सुनाई, पप्पू यादव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पप्पू यादव ने किस तरीके से कहा कि जब किसान पर गोलियां चलेगी, जब छात्र और किसान पर गोलियां चलेंगी, पप्पू यादव खड़ा है और पप्पू यादव खड़ा रहेगा। करिश्मा, तो फिलहाल लाइव तस्वीर के साथ निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण पूरी लाइव तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, और अब जन अधिकार पार्टी का जो बहुत हंगामेदार चक्का जाम था वो समाप्त होने जा रहा है। करिश्मा, और हमने एक एक तस्वीर से अपने दर्शकों को रूबरू कराया, और फिलहाल कशिश के दर्शकों को हम निश्चित तौर पर एक एक तस्वीर से रूबरू कराते रहे बड़ी खबरों में, आगे भी कराएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और फिलहाल इस पूरी तस्वीर को आप देखें, और अब ये जन अधिकार पार्टी का जो रेलवे रोको अभियान था फिलहाल अब समाप्त होने की ओर है। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले, किसानों को देशव्यापी रेल रोको अभियान को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी सचिवालय हाट पर पहुंच गए, और लगातार एक तरह से कहा जाए तो समर्थन वो देखा जा रहा है, जो दर्जनों कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है। तमाम तरह की तस्वीरें हमारे सहयोगी मरगूब आलम ने इस वक्त हमारे साथ साझा की है। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर शेखपुरा में, जहां किसान के समर्थन में देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत बताते चले कि शेखपुरा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोका है, और बताते चले कि देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत शेखपुरा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किऊल जाने वाली ट्रेन को रोककर विरोध जताया है। और बताते चले कि इस मौके पर सीपीआई के जिला सचिव प्रभात कुमार, वार्ड जो है वो राजद जिलाध्यक्ष बताते चले कि संजय कुमार, और वाम दल अखिल भारतीय किसान और संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किसान नेता कमलेश कुमार, और लगातार इस तरह से जो है वो किसानों के समर्थन में उतरे हुए हैं। और लगातार देखा जाए तो किसानों के समर्थन में देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत शेखपुरा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका। एक तरह से कहा जाए तो बिहार में असर देखने को मिल रहा है, व्यापक असर देखने को मिल रहा है रेल रोको आंदोलन को लेकर। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर कैमूर से, जहां किसानों के बिल लगातार जो देश में विरोध हो रहा है उसको लेकर किसानों के आह्वान पर आज रेल रोको अभियान के तहत जाप के जो दर्जनों कार्यकर्ता है उनका समर्थन देखने को मिल रहा है इस बिल को लेकर। तो लगातार कृषि बिल जो है वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो बताते चले कि भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में जुटे हैं दर्जनों कार्यकर्ता और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। तो जाप के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर बेगूसराय से, जहां 12 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। बताते चले कि विगत 13 फरवरी की शाम से वह बच्ची लापता थी और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। तो बताते चले कि बीरपुर थाना के भवानंदपुर गांव से लापता हुई थी बच्ची और सिकरौला बूढ़ी गंडक नदी से देर रात बच्ची का शव बरामद हुआ। तो बताते चले कि बेगूसराय से खबर, जहां 12 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया। बताते चले कि 13 फरवरी की शाम से यह बच्ची लापता थी। वहीं परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। तो इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।